हमेशा मिल मिल के 6 दिन मिलो तो इसको हमेशा 6 दिन में 12 बार चाहिए। जबकि ये वो औरत थी जो मेरे को बोलती थी कि जो भी होगा शादी के बाद। बिकाऊ लड़की होती है जीबी रोड मेरे ख्याल से दिल्ली में, और सोनागाछी है कलकत्ता में, और ग्रांट रोड है बॉम्बे में, वहां की लड़कियां ऐसे बात करती। ये कभी सनातनी बन जाती है, हिंदू बन जाती है, हर हर महादेव बोलकर, जय श्री राम बोलकर इसने राम और महादेव की भी ऊर्जा को अपने खिलाफ कर दिया है, और उसके मूर्ख फॉलोअर्स उसको बिलीव कर गए। इसने इतनी दुश्मनी, इतना जहर फैलाया हिंदू मुस्लिम के प्रति, इसके जहरीले दांत तोड़ दिए जाएंगे। अच्छा कितने गधे न्यूज वाले जो बोलते थे आज हमारे बीच में है बीजेपी की नेत्री नाजिया इलाही खान। वो एडवोकेट नहीं है लेकिन उसकी जुर्रत तो देखिए आप लोग, के काला कोट टांग कर इंटरव्यू देती है। और मेरे प्यारे भोले भाले सीधे साधे मूर्ख सनातनी भाई बहन बड़ा ही उसके साथ दिल जोड़ चुके हैं। नाजिया दीदी हमारी दीदी है, हमारी दीदी है, और मैं बन रहा था जगत जीजू। इस डायन के साथ शादी करके, डायन बायन भी चुड़ैल वुड़ैल भी सही होती है। हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं पुनीत वर्सेस नाजिया इलाही के बारे में। तो भाई साहब आज से 1 साल पहले पुनीत भाई को हम बोले थे कि पुनीत भाई आप जो नाजिया इलाही से शादी कर रहे हो ना, आप जो सोच रहे हो वो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जैसे ही भाई पुनीत वर्सेस किया उसको पता चल गया। साला छोटी गंगा बोल के नाले में खुदा दे। हम पहले ही बोले थे कि पुनीत भाई आप जो सोच रहे हैं कि छोटी गंगा है, नहीं, छोटी गंगा नहीं है, एक बार कूद के देखो। पुनीत भाई ने कूदा, उसको समझ में आ गया ये एक सड़ा हुआ दिमाग और ढिल्ला ढालड़ शरीर है। अच्छा अब समझ में आया। हम 1 साल पहले बोले थे पुनीत भाई को, पर पुनीत भाई कभी कभी भाई का ही बात मान लिया करो, ठीक है। हमको पता है कि कौन कितना पानी में है और कौन कितना गड्ढा है। आज बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बताने वाले हैं पुनीत भाई जो है ना नाजिया इलाही का पोल खोलने वाले हैं। भाई साहब उसको 6 दिन में 12 बार चाहिए। क्या चाहिए ना चाहिए सब बात हम ही बता देंगे। पुनीत भाई के ही मुंह से सुन लीजिए कि आखिर क्या चाहिए 6 दिन में 12 बार। तो पुनीत भाई पूरा एकदम डिटेल्स में जरा बताइए तो जरा। बेसिकली हमारा ब्रेक ऑफ क्यों हुआ हमको नहीं पता। मैं अपने जीवन में एक देवी चाहता हूँ, एक ऐसी जो होम मेकर हो, जो मेरे परिवार को साथ में लेकर चले, उसके परिवार को हम साथ में लेकर चले, ऐसी एक लेडी चाहता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मेरे को ऐसी लेडी चाहिए थी, मुझे लगा इसमें नाजिया में है वो लेडी, लेकिन धीरे धीरे पता चला भैया गलत किताब है, ये गलत स्टोरी है। जिस दिन मैंने उसको बोला नहीं 6 दिसंबर की एंगेजमेंट के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमेशा मिल मिल के 6 दिन मिलो तो इसको हमेशा 6 दिन में 12 बार चाहिए। जबकि ये वो औरत थी जो मेरे को बोलती थी कि जो भी होगा शादी के बाद होगा। अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहता हूँ किसी के साथ। सेक्स वैक्स ये सारी चीजें होती है, एक टाइम में ढल जाती है। किसी भी रिलेशन को सेक्सुअली बेस्ड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। नहीं है, ये एक सड़ा हुआ दिमाग और ढिल्ला ढालड़ शरीर है। अभी मेरे पास प्रूफ मिल गया, ये 50 साल की है और ये 34 साल करती रहती है। तो ये सब मेरे को पहले नहीं पता था। अच्छा उस दिन पहली बार इसके आगे इसका कुत्ता इसके हिसाब से नहीं भौंका, इसकी जूती की चप्पल इसके हिसाब से इसके पाँव में फिट नहीं हुई, और आधे घंटे के अंदर अंदर आकर उसने पता नहीं नशा किया होगा, कौन सा नशा किया होगा, उसने अपने मोटे मोटे होठ के साथ एक्स्ट्रा मार के उसने वीडियो बनाया। क्या बनाया वीडियो आप सब हमें बधाई दे रहे हैं, लेकिन अभी मैं यही कहना चाहती हूँ ये शादी नहीं हो सकती, और उसके मूर्ख फॉलोअर्स उसको बिलीव कर गए। झूठ बोल बोलकर अपने ही झूठ के बनाए हुए जाल में फंस चुकी है बेसिकली। ये मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, ऐसी जहरीली नागिन को मैं खत्म करना चाहता हूँ। इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं जो इसने छल्लावा बनाया लॉयर का, बीजेपी लीडर का, इस चुंगल में, इस जाल में मेरे जैसा बॉम्बे का आदमी फंस गया। जो सोचिए कितने लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी के बेचारे लो क्लास के लोग हैं, जो लो इनकम ग्रुप के हैं, वो लोग कितना भावुक हो जाते होंगे, कितना बिलीव कर जाते होंगे। इसने एक इतना गंदा डायलॉग बोला था, कहती है कि संदीप अग्रवाल मेरा एनरोलमेंट नंबर मांग रहा है, अगर दिखा दूं, अगर संदीप अग्रवाल मुझे ना माने तो कि मैं लड़की हूं तो मैं पजामा खोल के दिखा दूं। ऐसे तो हमने फिल्मों में वो बिकाऊ जो, सॉरी टू क्या यूज करूं, एक इंटरव्यू दे रहा हूं, वो जो बिकाऊ लड़की होती है जीबी रोड मेरे ख्याल से दिल्ली में, सोनागाछी है कलकत्ता में, और ग्रांट रोड है बॉम्बे में, वहां की लड़कियां ऐसे बात करती।
ये कभी सनातनी बन जाती है, हिंदू बन जाती है, हर हर महादेव बोलकर, जय श्री राम बोलकर इसने राम और महादेव की भी ऊर्जा को अपने खिलाफ कर दिया है। इसने इतनी दुश्मनी, इतना जहर फैलाया हिंदू मुस्लिम के प्रति, इसके जहरीले दांत तोड़ दिए जाएंगे। और इसको देखिए पुनीत भाई, गलती तो मैं थोड़ा मोड़ा आपका ही मान रहा हूँ। 1 साल पहले हम वीडियो बना के आपको बताए थे कि पुनीत भाई, जिसको आप अच्छी गंगा समझ रहे हैं पर वो छोटी गंगा है नहीं, समझे। पर मेरी बात तो आप नहीं माने, चले गए कूदने के लिए। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। अब आपको समझ में आ गया, चलिए कोई बात नहीं है, कम से कम बहती गंगा में हाथ तो धो लिए। खैर छोड़िए, क्या करिएगा, बहती गंगा में तो हाथ धोइए लिए। और आगे बताइए कि कैसा कैसा फील हुआ। तो बीजेपी के कितने गधे न्यूज वाले जो बोलते हैं आज हमारे बीच में है बीजेपी की नेत्री नाजिया इलाही खान। कोई बीजेपी की नेत्री नहीं है, वो एडवोकेट नहीं है, लेकिन उसकी जुर्रत तो देखिए आप लोग के काला कोट टांग कर इंटरव्यू देती है। और मेरे प्यारे भोले भाले सीधे साधे मूर्ख सनातनी भाई बहन बड़ा ही उसके साथ दिल जोड़ चुके। अरे नाजिया दीदी है, हमारी दीदी है, हमारी दीदी है, और मैं बन रहा था जगत जीजू इस डायन के साथ शादी करके। मैंने आपको कहा मेरे को भगवान की कृपा था, मैं सारे मूर्ख सनातनी भाई बहनों की आंखें खोल कर रहूंगा। अच्छा सबको मूर्ख बना रही है भाई, सिस्टम के साथ खेल रही है ये। मैं अभी भी कहता हूँ ये पानी जितना गहरा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। एनी केगा वापस नाजिया नाजिया बोल रहा ना, तो ऐसे जबान में जलन सी हो रही है, क्योंकि जिस मुंह से भगवान का नाम लिया जाता है उस मुंह से गंदी बिकाऊ बाजारू औरतों का नाम नहीं लिया। शादी राम मंदिर में ही होगी, शादी राम मंदिर में होगी, योगी जी के आशीर्वाद के साथ होगी। हाँ हो गया शादी, सब कुछ हो गया, 6 दिन में 12 बार। हाँ तो भाई साहब, पुनीत भाई की तो बात सुनिए लिए, तो थोड़ा नाजिया की बात सुन लेते। ये ज्ञान क्या दे रही है जरा सुनिए एक बार। मेरे एक नॉर्मल सा, अगर मैं अपने फोटो भी इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट कर देती हूँ तो उसमें भी नीचे मुसलमान आकर के अरे इसका तो 5 पत्ती है, अरे ये तो फलाना है, अरे ये तो धमाका है। और वो व्यक्ति 3.5 साल फॉलो करने के बाद मुझे अप्रोच करता है, मुझे प्रपोज करता है, मैं उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ। और फिर अब वो मेरी 1000 खामियां जो है वो बैठ करके अपने बंगाली फ्रेंड्स के साथ वो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि दोष ना मेरी पसंद का था, दोष ना उस सर्कमस्टांसेस और सिनेरियो का था, दोष सामने वाले की अपब्रिंगिंग का था। और अभी भी इस कॉन्वर्सेशन में भी मैं पिछली किसी भी उनकी की हुई गलतियों पर नहीं जाऊंगी, बल्कि उन्होंने जिन चीजों को मैनिपुलेट करके मुसलमानों को मेरे खिलाफ भड़काया, जनता को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की, मेरे अगेंस्ट में जो डेरोगेटरी रिमार्क उन्होंने दिया, जो बिस्तर उन्होंने दिखाया, जो बदतमीजियां उन्होंने की, ये मैं जरूर आज बात करूंगी। अगर कोई पुरुष किसी महिला को डिफेम कर रहा है बिस्तर दिखा करके, वो भी बेड दिखा करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ ने अच्छी परवरिश तो नहीं दी है। वाह 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 वाह, पुनीत की माँ ने पुनीत को अच्छा परवरिश नहीं दी है, माँ ने अच्छी परवरिश तो नहीं दी है। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छा परवरिश दी है, जो तुमको 6 दिन में 12 बार। वाह 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 वाह, क्या कहना चाहिएगा भाई साहब ऐसे ऐसे लोगों के बारे में। पुनीत भाई, हम आपको शुरू में बोले थे, तो कभी कभी जो है ना हम लोग की बात मान लिया कीजिए। हम लोग को पता है कि कौन कितना पानी में, किसका कितना गड्ढा है, ठीक है। तो भाई साहब वीडियो अच्छा लगे क्या हो मुझे पता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।